हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। तो चलिए हम आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में हम देखते हैं हमारे हांचे के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। हमारा हांचे उठाता है और कहता है हेलो जांगी चैन। वो हमारे जांगी चैन का कॉल आया था। फिर हमारा हांचे कहता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं मेडिकल रूम में हूँ। ठीक है, बाद में आपसे मिलेंगे। ये कहते हुए हमारा हांचे कॉल काट देता है। फिर हमारा चैन हमारे हांचे को चिढ़ाते हुए कहता है सीसी, मतलब वो इस नाम से पुकारता है। तब हमारा चैन गुस्सा होते हुए कहता है मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि उसे इस नाम से मत कहो। गाइस, सीसी का मतलब होता है कमज़ोर, कायर, डरपोक या मर्दाना ना होने वाला। सीसी का यही मतलब होता है। तब हमारा चैन उसे करीब आते हुए कहता है इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हो, तुम दोनों ऑफिशियल हो चुके हो है ना। तब हमारा हांचे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। तब हमारा चैन कहता है मेरा एक दोस्त का दिल टूट गया, क्या उसके पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं, यह किसकी गलती थी हाँ। तब हमारा हांचे कहता है क्या जाओ सीन एन ने तुम्हें सब बता दिया, मतलब जाओ सीन एन तुम्हें सब बताता है। तब हमारा चैन कहता है उन्होंने केवल इतना कहा कि उनका दिल टूट गया है, क्या मुझे किसी भी अनुमान की आवश्यकता है। हमारा चैन हमारे हांचे को इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि हमारे चैन को पहले से ही पता था कि हमारा हांचे और हमारा जांगिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा जाओ सिन भी हमारे जांगिंग से प्यार करता है। फिर हमारा चैन हमारे जाओ सिन के करीब आते हुए कहता है मुझे संरक्षण मत दो, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या इसलिए क्योंकि तुम मुझे इस तरह देख रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए हमारा चैन हंसते हुए हमारे हांचे के गालों को पिंच कर रहा था, जिस वजह से हमारे हांचे का गाल लाल हो जाता है। उसके बाद हमारा हांचे ब्रश करते हुए कहता है अपने बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं उसके साथ हूँ, इसके बारे में क्या। और ये कहते हुए हमारे हांचे ने हमारे चैन का हाथ झटक दिया। तब हमारा चैन थोड़ा सा नॉटी सा स्माइल करते हुए हमारे हांचे के करीब आते हुए कहता है मैं सचमुच में क्यूरियस हूँ कि आखिरकार पहले किसने कन्फेस किया, मतलब जांगी चैन या हांचे में से किसने पहले अपने प्यार का कन्फेशन किया। ये सुनने के बाद हमारा हांचे ब्लश करने लगता है और अपनी आँखों को दूसरी साइड कर लेता है। फिर ब्लश करते हुए कहता है दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। ये कहते हुए हमारे हांचे ने हमारे चैन का हाथ फिर से हटा दिया, मतलब हमारे चैन ने हमारे हांचे के कंधे पर हाथ रखा था, उसे हमारे हांचे ने फिर से हटा दिया और कहा मुझसे दूर हो जाओ। और फिर हमारा चैन कहाँ मानने वाला था, हमारे चैन हमारे हांचे को तुरंत ही मेडिकल जो बेड नहीं होता उस पर पटक दिया और उसे अपने हाथों से पुश कर दिया। और फिर कहता है यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो मैं आपके कपड़े उतार दूंगा और उन्हें पहनकर कक्षा में चला जाऊंगा, यानी क्लास में चला जाऊंगा। ये सब सुनने और होते हुए हमारा हांचे कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हमारे हांचे को अचानक से बेड पर पुश कर दिया गया, जिस वजह से हमारा हांचे थोड़ा घबरा जाता है। उसके बाद हमारा हांचे हमारे चैन को चिढ़ाते हुए कहता है अपने हाथों से अपनी फेस के लिप्स को उसे स्क्विच करते हुए कहता है ट्राई करके देख लो। तब हमारा चैन भी सीरियस होते हुए कहता है ज़रूर, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ लेकिन कपड़े उतारना एक ऐसा कौशल है जिस पर मुझे काफ़ी गर्व है। ये सुनने के बाद हमारा हांचे घबरा जाता है और ओए, हमारा हांचे कहता है ओए क्या तुम सीरियस हो,
तब हमारा चैन हंसते हुए ही हमारे हांचे का कपड़ा उतार रहा था और उसका बस कपड़ा उतार ही रहा था और हमारा हांचे का पूरा हालत ख़राब हो गया था, पसीने पसीने हो गए थे। और फिर हमारा हमारा चैन कहता है, मैं हमेशा जो कहता हूँ उसका पालन करता हूँ। ये कहते हुए हमारे चैन ने हमारे हांचे का लगभग पूरा कोट उतार ही दिया था। तभी हमारा हांचे ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, रुको रुको रुको। वो घबरा गया था क्योंकि हमारा हांचे वैसे ही हमारे चैन के काफ़ी करीब था, वो भी हाफ नेकेड था ऊपर से। फिर हमारा चैन कहता है, बस मैं तुम्हें ये दे दूँगा, मैं अपना कोट तुम्हें दे दूँगा। और तभी धड़ाक से मतलब बहुत सारी बुक ज़मीन पर गिर जाती हैं और हमारा हांचे और हमारा चैन उस तरफ देखते हैं। वहाँ पर कोई और नहीं, हमारा क्यूट सा लिटिल सा जांगी था, जो उन दोनों को इस तरीके से देख के गलतफहमी हो जाती है और वो कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? बेचारा उसकी आंखें देखो फट गई थी पूरा। तब हमारा हांचे घबराते हुए हमारे चैन को पुश करते हुए उठता है और कहता है, जांगी चैन तुम यहाँ हो? तब हमारा चैन टीजिंग टोन में कहता है, यो तुम्हारी पत्नी वापस आ गई। ये हमारा चैन हमारे हांचे को कह रहा था। और हमारा जांगी तो बेचारा जेलस हो गया था। फिर वो कहता है, मतलब हमारे हांचे का सवालों का जवाब देता है और कहता है हाँ। और उसके बाद वो कुछ नहीं कहता, साइलेंस हो जाता है, अपनी गिरी हुई बुक्स को उठाने लगता है। और हमारा हांचे जब हमारा जांगिंग का ऐसे व्यवहार और ऐसा हालत दिखता है तो वह खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, हमारे चैन को पुश करते हुए, और वापस से बेड पे बैठ जाता है और हमारे चैन की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, इस आदमी ने पहले अपनी यूनिफॉर्म को गंदी कर दी, उसके बाद ये मेरी यूनिफॉर्म को चोरी करना चाहता है। उसके बाद हमारा हांचे हमारे चैन की बातों को थोड़ा नोटिस करता है। उसके बाद वो चैन को कहता है, क्या पत्नी बकवास मत करो। ये सब सुनने के बाद हमारा जांगिंग उठ के खड़ा होता है और उसके बाद वो कुछ नहीं कहता और अपने कोट के जिप को अनजिप करते हुए अपने कोट के जिप को अनजिप करते हुए उतार के हमारे चैन को पास करता है और कहता है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो मैं आपको अपना यूनिफॉर्म उधार दे सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद हमारा चैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हमारे जांगिंग को थोड़ी देर तक ऐसे ही देखने लगता है और अपने चिन पर हाथ रखता है और फिर कुछ सोचते हुए थोड़ा हमारे जांगिंग को तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो धीरे से हमारे जांगिंग की तरफ जाता है और हमारे जांगिंग से उसके कोट को ले लेता है और फिर कहता है, धन्यवाद, तो मैं आप दोनों को और परेशान नहीं करूँगा। ये कहते हुए हमारा चैन स्माइल करता है और हमारे जांगिंग का कोट ले लेता है। उसके बाद अब हमारे जांगिंग का कोट पहनते हुए वहाँ से जाते हुए हमारा जांगिंग फिर से कहता है, सॉटी, मतलब हमारे जांगिंग को वो सॉटी बुलाता है और हमारे जांगिंग को एक नाम से और पुकारता है, सिसी। वो हमारे जांगिंग को ही सिसी पुकारता है, जहाँ सिसी का मतलब होता है कमज़ोर, ये सब मतलब होता है, मैंने आपको बताया था पहले ही। और फिर हमारा चैन कहता है, सॉटी, अपनी पत्नी को दिलासा देने की पूरी कोशिश करो, वो बहुत ज़्यादा जेलसी लगती है। उसके बाद हमारा जांगिंग ये सुनने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन करता है, शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती है हमारे चैन की ऐसी बातें सुनकर, और वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। और दूसरी तरफ जब हमारा हांचे हमारे चैन की ऐसी बातें सुनता है तो गुस्से के कारण लाल हो जाता है और उसको चिल्लाते हुए कहता है, उस शर्ट को जल्दी से पहन लो और यहाँ से क्लास में चले जाओ और वापस कभी मत आना। हमारा चैन काफ़ी गुस्से में था, मतलब हमारा हांचे काफ़ी गुस्से में था हमारे चैन की ऐसी बातें सुनकर। और हमारा चैन काफ़ी नॉटी बातें करता है। वो अभी भी जाते हुए
अपने मतलब डोर से आधा बाहर जाकर आधा डोर से झाँकते हुए कहता है, दरवाज़ा बंद करना याद रखें और कमरा बहुत गंदा ना करें। उसका मतलब समझ ही गए आप, थोड़ा नॉटी। ये सब सुनने के बाद थोड़ा हमारा जांगी तो और ब्लश करने लगता है। और जब हमारा हांची हमारे चैन की ऐसी बातें सुनता है तो और गुस्सा हो जाता है और फिर अपने पैर से एक शूज़ को निकालता है और हमारे चैन की तरफ फेंक देता है और वो शूज़ जाकर डायरेक्ट हमारे चैन के बगल लगता है। वरना अगर थोड़ा सा चुक गया वरना हम डायरेक्ट हमारे चैन के मुंह पे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हांचे और हमारे जांगिंग को दोनों बेड पर बैठे हुए थे। तब हमारा हांचे कहता है, जांगी चैन क्या तुम जेलस हो? तब हमारा जांगिंग नीचे सर करते हुए खुद के कपड़े को टाइट पकड़ते हुए हमारे हांचे की तरफ ब्लश करते हुए देखता है और कहता है, तुम और वह यहाँ क्यों थे? मतलब तुम दोनों यहाँ पर क्यों थे अकेले? मतलब जेलस है हमारा जांगी। उसके बाद जब हमारा हांचे हमारे जांगेंगे ऐसी बातें सुनता है तब वो खुद को एक्सप्लेन करने लगता है, अपने दोनों हाथों को शेक करता है और खुद को इनोसेंट प्रूफ करते हुए कहता है, गलत मत समझो, डोंट मिसअंडरस्टैंडिंग। और फिर वो कहता है, मैंने उसके ऊपर वॉमिटिंग कर दी थी और जब मैंने डॉक्टर से कंसर्न लिया तब वो भी मेरे साथ जाने के लिए यहाँ था। यानी हमारे हांचे ने हमारे जांगिंग को पूरी बात नहीं बताई और हमारा जांगिंग जब हमारे हांचे का सारा बात सुनता है तब वो ये बात नोटिस करता है, वॉमिटिंग। फिर वो हमारे हांचे को कस के पकड़ लेता है और नर्वस हो जाता है और नर्वस होते हुए कहता है, आपने वॉमिटिंग कर दी? आपने वॉमिटिंग कर दी? क्या हुआ? क्या तुमने कुछ बुरा खाया? और ये कहते हुए हमारा जांगिंग हमारे हांचे के लिए काफ़ी कंसर्न था, यानी काफ़ी परवाह कर रहा था। और तब हमारा हांचे हमारे जांगिंग को ना देखते हुए अपनी आँखों को अवॉइड करता है और उसे सब बता देता है। कहता है, दरअसल मैंने आज सुबह पहले ही नाश्ता कर लिया था, लेकिन मैं आपके द्वारा खरीदे गए भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को भर दिया। इसलिए मैंने खुद को मतलब पेट में बोला खाना खाकर पूरा पेट भर लिया। और ये सब सुनने के बाद हमारा जांगिंग खुद को कसूरवार मतलब खुद को ही बुरा कहने लगता है ना। कहता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे खेद है कि यह सब मेरी वजह से है। ये सब कहते हुए हमारा जांगिंग काफ़ी परवाह कर रहा था हमारे हांचे का। तब हमारा हांचे हमारे जांगिंग के हाथों को पकड़ लेता है और उस थोड़ा हंसते हुए हमारे जांगिंग को समझाते हुए कहता है, यह ठीक है, मैं इसे पूरी तरह से आउट करने के बाद बेहतर महसूस करता हूँ। मैंने दवा भी ली है। फिर हमारा जांगिंग हमारे चैन से नज़रें झुकाकर कहता है, अगली बार ऐसा ना करें। अपने आप को मजबूर मत करो। अगर आपने नाश्ता किया है तो मुझे बताएं। ये कहते हुए हमारा जांगिंग काफ़ी नर्वस था क्योंकि उसे लग रहा था सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। ये सब देखने के बाद हमारा हांची हमारे जांगिंग के करीब आता है और उसके करीब आते हुए कहता है, लेकिन मैं आपके प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। मतलब जो हमारे जांगिंग ने हमारे हांचे के लिए लंच लाया था इतना प्यार से, उसको हमारा हांचे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने खा लिया। उसके बाद हमारा जांगिंग ब्लश करते हुए खुद के कपड़ों को पकड़ लेता है और कहता है, लेकिन मुझे बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं। हमारे जांगिंग की ऐसी बातें सुनकर हमारा हांचे ब्लश करते हुए अपने गालों पे पॉइंट करता है और कहता है, तब मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मुझे एक किस दें। यानी वो हमारे जांगिंग से एक किस मांग रहा था। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग ब्लश करने लगता है
और फिर वो हमारे हांची के करीब आता है और कहता है ची, यानी वो हमारे हांची के लास्ट नाम को पुकारता है ची। और फिर वो उसके किस करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों लगभग किस करने ही वाले थे कि गेट पर ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगता है और कोई कहता है क्या कोई वहाँ है। ये सुनने के बाद फिर हम देखते हैं ये था हमारे जांगिंग और हमारे हांची का क्लासमेट, वही जो पहले डिस्टर्ब किया था, इतने अच्छे मोमेंट को ख़राब कर दिया था जब वो किस किया था, किस करने वाले थे। और आज भी तब वो अचानक से गेट को खोल देता है। अंदर से हमारा जांगिंग कहता है यस यस। और फिर वो लड़का अपने सिर को स्क्रैच करते हुए, यानी अपने बालों को स्क्रैच करते हुए कहता है वहाँ तुम हो जांगी चैन, सर ने आपकी तलाश कर रहा है, मतलब सर आपको खोज रहे हैं। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग कहता है क्या शिक्षक मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तब वो लड़का कहता है शायद इसलिए कि हमने पूरे दिन अपने क्लास प्रेसिडेंट से कुछ नहीं सुना। आपको उसके स्थान पर जाना होगा और पता लगाना होगा कि क्या गलत है। मतलब हमारा जाओ सिन एन वो आज नहीं आया था स्कूल, इसलिए शिक्षक हमारे जांग इनको कह रहे थे कि जाओ उसके स्थान पर देखो कि क्या हुआ है। तब हमारा हांची कहता है क्या जाओ सिन वापस नहीं आया है। तब वो लड़का हमारे हांची को देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है हाँ, यह पहली बार है जब उसने कुछ इस तरह खींचा है और हमें यकीन नहीं है कि क्या हुआ होगा। मतलब यह पहली बार है कि हमारा जाओ सीन नहीं आया है क्लास में और छोड़ के चला गया है बिना किसी को बताए, और ये काफ़ी अजीब है। फिर वह धीरे से कहता है ओह हांची तुम भी यहाँ हो। तब हमारा जांगिंग हमारे हांची से कहता है उस स्थिति में मैं आज रात उसके स्थान पर जाऊंगा और उसे आज के नोट्स भी पास कर दूंगा। और फिर वो लड़का कहता है ज़रूर, वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। ये सुनने के बाद वो दोनों ही ब्लश करते हुए सॉफ्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर जैसे बिजलियाँ गिर गई थी, वो लोग ट्रैम्बल करने लगते हैं। और यहाँ पर ये लड़का सच में यार इस लड़के को मैं क्या बोलूँ। फिर जांगिंग हमारे हांचे के ऊपर पॉइंट करता है और कहता है हांचे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और मैं यहाँ उसे देखने आया हूँ कि वह अब कैसा है। उसके बाद फिर वो लड़का कहता है कक्षा शुरू मतलब क्लास शुरू होने वाली है इसलिए मैं पहले जाऊँगा। ये कहते हुए वो लड़का वहाँ से जाने लगता है क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली थी, इस वजह से वो सबको बाय करके वहाँ से जाने लगता है। फिर हमारा जांगिंग भी कहता है मैं भी क्लास में वापस जाऊँगा, आपको यहाँ आराम करना चाहिए। सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो ठीक है, हम अपने स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और हमारा जांगिंग हमारे हांची के करीब आता है और झुकते हुए कहता है आज आपको अकेले घर वापस जाना होगा। फिर हमारा हांची उसे देख रहा था। उसके बाद फिर हमारा हांची कहता है हाँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं आज रात आपका साथ दूँ। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग ब्लश करने लगता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। और दूसरी तरफ हमारा हांची ये बोल रहा था और हमारे जांगिंग को देखे जा रहा था क्योंकि उनका किस बीच में अधूरा ही जो छूट गया था। इतना अच्छा मोमेंट को उस क्लासमेट ने ख़राब कर दिया और उस क्लासमेट का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए मैं उसे क्लासमेट ही कहूँगी। तब हमारा जांगिंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं खुद जा सकता हूँ,
मैं अपने आप चला जाऊंगा। फिर हमारा जांगिंग हमारे हांची के करीब आता है और कहता है, मांगा पढ़ने के लिए इस सप्ताह के अंत में मेरे स्थान पर आना ना भूले। यानी वो बीएल मांगा जो हमारे हांची ने कहा, हमारे जांगिंग ने कहा था कि हम साथ में पढ़ेंगे घर पर, तो उसी के लिए ही हमारा जांगिंग ने हमारे हांचे को बोला है कि अगले सप्ताह मेरे घर पर आ जाना। और ये कहते हुए हमारे जांगिंग ने हमारे हांचे के लिप्स पे अपनी उंगली रखा और प्रेस करते हुए कहा, फिर हम जारी रखेंगे। यानी वही किस जो अधूरा छूट गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारे जांगिंग को, जिसने हाथ में फ़ोन लिया है और कहता है, तो ये है बिल्डिंग, और कहता है ब्लॉक 10 यहाँ होना चाहिए। यानी हमारा जांगिंग हमारे जाओ सिंह के घर आया है। उसके बाद हमारा जाओ सिंह हमारा जांगिंग बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है। उसके बाद हमारा चैन आता है उसके पीछे से, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, हे ब्यूटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए हमारा चैन हमारे जांगिंग को हाय करता है। तब हमारा जांगिंग कहता है, ओह क्या कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ जाओ सिंह से मिलने आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि वह इस ब्लॉक में रहता है? यानी क्या आप जानते हैं कि जाओ सिंह यहीं रहता है? तब हमारा चैन कहता है, अरे मैं भी उससे मिलने वाला था, आओ उसे एक साथ देखें। फिर हमारा जांगिंग अजीब सा चेहरा बनाते हुए ज़बरदस्ती का स्माइल करते हुए कहता है, ओह मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। ये कहते हुए हमारा जांगिंग काफ़ी घबरा रहा था हमारे चैन से, और हमारा चैन हमारे जांगिंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, मैं भी जाओ सिंह से ही मिलने आया हूँ, तो चलो हम साथ चलते हैं। उसके बाद हमारा जाओ सिंह हमारा जांगिंग थोड़ा घबराते हुए कहता है, हाँ थैंक यू। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारे जाओ सिंह और हमारे जांगिंग और हमारे चैन को, जो दोनों लिफ्ट में थे। उसके बाद हमारा चैन कहता है, आप जाओ सिंह की तलाश में हैं, क्या आप इतनी जल्दी दूसरे लड़के के पास चले जाएंगे? मतलब उसका मतलब कि आप हांचे को छोड़ के जाओ सिंह के पास चले जाएंगे। तब हमारा जांगिंग कहता है, प्लीज़ बकवास मत करो, वह आज क्लास में नहीं गया है और हमारे टीचर ने मुझे यह देखने के लिए कहा कि क्या कुछ गलत तो नहीं है। उसके बाद हमारा चैन हमारे जांगिंग को देखने लगता है और सोचता है, क्या सच में? उसके बाद वो कहता है, कोई रास्ता नहीं है, वह आदमी वास्तव में क्लास से चूक गया। यानी हमारा जाओ सिंह क्लास में नहीं आया। उसके बाद हमारा जांगिंग हमारे जाओ सिंह के लिए वरीड होते हुए कहता है, हाँ क्या उसके परिवार को कुछ हुआ है? हर कोई उसके बारे में चिंतित है। फिर हमारा चैन हमारे जांगिंग को देख रहा था और अपने मन में ही सोचता है, क्या वह कल रात बहुत अधिक शराब पीने से बीमार हो गया था? वह इतना बीमार नहीं हो सकता था कि वह डॉक्टर के पास ना जा सके, है ना? यह सोचते हुए हमारा जांगिंग लिफ्ट से बाहर निकलने लगता है और जांगिंग से कहता है, चलो चलते हैं। फिर अपने मन में कहता है, क्या कुछ गंभीर हो सकता है? उसके बाद हमारा जांगिंग कहता है, ओह ठीक है। उसके बाद हमारा जांगिंग हमारे चैन के पीछे पीछे चलने लगता है और हमारा चैन अभी भी अपनी चिन पर हाथ रखते हुए सोच रहा था। उसके बाद हम देखते हैं हमारे चैन और हमारे जांगिंग को हमारे जाओ सिंह के रूम के बाहर।
और हमारा चैन डोर को नॉक करते हुए कहता है, जाओ सिन, तुम वहाँ हो, मतलब जाओ सिन, क्या तुम अंदर हो? फिर वो कहता है, ओपन अप, यानी खोलो, दरवाज़ा को खोलो। उसके बाद हमारा जांगिंग कहता है, क्या वह बाहर हो सकता है, मतलब क्या वो घर में नहीं है, कहीं बाहर गया होगा? फिर हमारा चैन कहता है, ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, भले ही वह ना हो पर उसके माता पिता को अंदर होना चाहिए। ये कहते हुए हमारा चैन थोड़ा वरीड लग रहा था। फिर अंदर से आवाज़ आता है हमारे जाओसिन का। वो कहता है, आपको नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। ये कहते हुए हमारा जाओसिन सिर को झुकाते हुए बाहर आता है। वो काफ़ी उदास लग रहा था और हम तभी हमारा जांगिंग कहता है, जाओ सिन, क्या हुआ? वो इतना कह ही पाता है कि हमारा चैन हमारे जाओ सिंह के बगल से बड़ी तेज़ी से जान निकलता है और हमारे जाओ सिंह के पास चला जाता है और उसे पकड़ते हुए वरिड टोन में कहता है, क्या हुआ तुमको? सब ठीक तो है ना? बोलो मुझे, तुम ठीक हो? आर यू ओके? सब ठीक है? ये कहते हुए हमारा चैन हमारे जाओ सिंह के लिए काफ़ी वरिड दिख रहा था और हमारा जाओ सिंह अभी भी अपने सर को नीचे झुकाया हुआ था। उसके बाद हमारा जाओ सिंह हमारे चैन से कहता है, मेरे पिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, इस वजह से मुझे माफ़ करें। मैं जांगी चैन, जब मैं पूरे दिन हॉस्पिटल में था तो मुझे सभी को सूचित करने का समय नहीं मिला, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। वो ये सब हमारे जांगिंग से कह रहा था और हमारा चैन ये सब सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हमारा जांगिंग अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कल टीचर को बता दूंगा ताकि आप आराम से आराम कर सकें। ये कहते हुए हमारा जांगिंग भी हमारे जाओ सिंह के लिए वरीड था। उसके बाद हमारा चैन कहता है, क्या तुम्हारे पिता इस समय ठीक नहीं है? उन्हें क्या हुआ है? उसके बाद हमारा जाओ सिंह हमारे जांगिंग से कहता है, थैंक्स, मतलब वो जो टीचर का उसका मतलब छुट्टी करने के लिए कहेगा। उसके बाद हमारा जांगिंग कहता है, यह मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके पिता के लिए। फिर वो कहते कहते रुक जाता है क्योंकि हमारा जाओ सिंह कुछ कहने वाला था, लेकिन हमारे जांगिंग को देख के चुप हो जाता है। ये देखने के बाद हमारा चैन कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमारा चैन हमारे जांगिंग को देखने लगता है और फिर हमारा जांगिंग कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमारे चैन को कुछ समझ में आता है। फिर हमारा चैन हमारे क्यूट से लिटिल से जांगिंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तो हे ब्यूटीफुल, क्या आपके पास जाओ सिंह से कहने के लिए और कुछ है? तब हमारा जांगिंग ये सुनने के बाद कहता है, हाँ है। फिर वो क्यूटली अपने बैग में नोट्स को ढूंढने लगता है और कहता है, यह आज के टीचर के नोट्स हैं, मैंने उन्हें आपके लिए लिखा है। ये सब हमारा जांगिंग हमारे जाओ सिंह से कह रहा था और फिर वो हमारे जाओ सिंह के हाथों में नोट्स को रख देता है। फिर हमारा जाओ सिंह कहता है, थैंक्स। उसके बाद हमारा जांगिंग वहाँ से जाते हुए कहता है, फिर मैं पहले जाऊँगा, प्लीज़ अंकल को अपना बेस्ट दे। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से हमारा जाओ सिंह कहता है, जांगी चैन। ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग रुक जाता है। उसके बाद हमारा जाओ सिंह झुकते हुए कहता है, मैंने तुम्हें निराश किया है। ये कहते हुए हमारा जाओ सिंह 90 डिग्री झुक जाता है। ये सब देखने के बाद हमारा चैन को तो जैसे झटका लग गया था। उसके बाद हमारा जाओ सिंह कहता है, मैं आपको और हान चे की खुशी दोनों की कामना करता हूँ, यानी मैं आपको की खुशियाँ और हान चे का खुशियाँ की कामना करता हूँ
कि आप दोनों साथ रहें। ये सब सुनने के बाद हमारा हमारा चैन का मुंह तो देखो। तब हमारा जाओ सिन काँपते हुए अपने मन में सोचता है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। फिर हमारा चैन अपने मन में ही सोचता है, मैं अभी तीसरे पहिए की तरह महसूस कर रहा हूँ। फिर फिर हमारा जांगी ये सब सुनने में बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है मैं हम नहीं, बस इतना ही कह पाता है। बहुत ब्लश करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं हमारे चैन को, जो सोफ़ा पे बैठकर कोला पीते हुए कहता है, ठीक है, यह अभी हम दोनों हैं, यह बस हम दोनों हैं। जो हुआ उसके बारे में मेरे साथ सीधे रहने के बारे में क्या, मतलब जो कुछ भी हुआ मुझसे सीधे सीधे सब बता दो, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं। फिर हमारा जाओ सिन कहता है, आज सुबह मैंने अपने मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं किसी के साथ सगाई करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारे चैन जो कोला पी रहा था उसके मुंह से सारा का सारा कोला बाहर आ जाता है। वो इतना शॉक्ड हो गया था बेचारा कि क्या ही करे, कि सारे के सारे जो कोला है उसे पी भी नहीं पाता। फिर हमारा जाओ सिन फिर कहता है, तब मेरे पिताजी इतने गुस्से में थे कि उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती, छोड़ो। बेचारा चैन ये सब सुनने के बाद उसका क्या हालत होगा। सिर्फ तुम्हारे पिता ही नहीं, मुझे लगभग खुद वहाँ भेजने की ज़रूरत थी। ये हमारा चैन कहता है हमारे जाओ सिन से कि अगर ऐसी बात तो मुझे कहोगे ना तो मैं भी हॉस्पिटल में पहुँच जाऊँगा। फिर हमारा चैन कहता है, यह ब्लू से क्यों बाहर है, यानी ये सच्चाई से क्यों बाहर है। फिर हमारा जाओ सिन अपने सर को नीचे झुका लेता है और कहता है, यह आपकी वजह से है ना। ये सब कहने के बाद हमारा जाओ सिन हमारे चैन की तरफ देखने लगता है। फिर हमारा चैन कहता है, मेरे साथ क्या करना है, मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, आप कल रात से उस लड़की से शादी करने की योजना बना रहे हैं, है ना। फिर हमारा जाओ सिन कहता है, हालांकि मैं अभी भी एक छात्र हूँ, मैं अभी भी एक आदमी हूँ और मैंने जो किया है उसकी जिम्मेदारी लेनी है। ये सब सुनने के बाद हमारे चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद वो कोला को टेबल पे पटकते हुए कहता है, क्या यह वह लड़की है, सीरियसली। उसके बाद वो इतना तेज़ से कोला को पटकता है जिस वजह से कैन में से कोला बाहर आ जाता है। और फिर हमारा चैन गुस्से में कहता है, उसे बुलाओ और देखे कि वह कितना चाहती है, यानी कि वो कितना पैसा चाहती है। उसके बाद फिर हमारा जाओ सिन कहता है, यह उसके पैसे के बारे में नहीं है, मैंने पहले ही उससे शादी करने का वादा कर लिया है। ये सब सुनने के बाद हमारे चैन का तो सर ही भी खराब हो जाता है और वो कहता है, इट्स माय फॉल्ट कि मैंने भेड़िए की झुंड में मेमने को भेजने की मैंने गलती की है। उसके बाद फिर हमारा चैन अपने सर पे हाथ रखते हुए हमारे जाओ सिन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और कहता है, मुझे उसका नंबर दो, मैं फ़ोन करके उससे बात करूँगा। तब हमारा जाओ सिन थोड़ा नर्वस होते हुए खुद के गाल को स्क्रैच करते हुए कहता है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। ये सुनने के बाद तो हमारा चैन उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, क्या फिर आप उससे कैसे संपर्क करेंगे। तब हमारा जाओ सिन काफ़ी क्यूटली कहता है, मैं आपसे यह पूछने वाला था, क्या वह आपकी दोस्त नहीं थी। ये सुनने के बाद तो हमारा चैन कहता है, मुझे नहीं पता कि वह कौन है और वह कौन थी जिसने
उसे उस पार्टी में लाया। ये सुनने के बाद हमारा जाओ सिंह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या? पता नहीं। फिर जब मैं नशे में था तो तुमने मुझे उसके साथ क्यों छोड़ दिया? हाँ। फिर हमारा फिर हमारा चैन कहता है, क्या? मैं आपको इस बात का स्वाद लेना चाहता था कि लड़कियां कैसी थी, लेकिन कौन जानता था। उसके बाद वो चुप हो जाता है और कहता है, इसे भूल जाओ, क्योंकि आपके पास उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। चलो इसे छोड़ दें। ये सब कहते हुए हमारा चैन रिलैक्स होते हुए सोफे पे टेक लगाकर लेट जाता है। और फिर जियाओसिन कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? हालांकि मेरे पिता वास्तव में परेशान हैं, फिर भी वह उससे मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद हमारा चैन गुस्सा होते हुए अपने पैरों को टेबल पर रखते हुए कहता है, यह वास्तव में मेरा दिन नहीं है। मैं आज दोपहर को पक गया और अब मुझे आपकी गंदगी को साफ करने का तरीका खोजना है। फिर हमारा जाओसिन कहता है, ठीक है, मैं आपको उसकी तलाश करने में मदद करूँगा। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, लेकिन यह मुफ्त में नहीं होगा, आपको मुझसे कुछ वादा भी करना होगा। ये सुनने के बाद हमारा जाओसिन बिना कुछ सोचे तुरंत कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। उसने भी हमारे चैन की बातें नहीं सुनी, उससे पहले ही वो हमारे चैन से वादा करने के तैयार हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे चैन को, वह हमारे जाओसिन की तरफ देखता है और फिर हंसने लगता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन। और आज संडे का दिन था। किसी के गेट के बाहर डिंग डोंग यानी डोर बेल बजता है और वो होता है हमारा हांचे। हमारे जांग के घर आया था और वह डोर बेल बजा रहा था और वो कहता है, मैं बहुत नर्वस हूँ। हालांकि मैंने एक बार जांग चैन को वापस भेज दिया है, यह पहली बार है जब मैं उसके घर में प्रवेश कर रहा हूँ। और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो ये सब सोच रहा था कि मैं पहली बार हूँ, जो मेरा पहली बार है जो मैं यहाँ जांग के घर आया हूँ। वैसे वास्तव में यहाँ आया था, लेकिन सिर्फ यहाँ से जांग को भेज के चला गया। तभी डोर खुलता है और हमारा क्यूट सा लिटिल सा जांगिंग गेट से झांकता है काफ़ी क्यूटली और कहता है, आप यहाँ हैं। और वो कितना क्यूट लग रहा था यार, उसका आउटफिट, वाओ, मानना पड़ेगा, क्यूट लिटिल पप्पी की तरह। और जब हमारा हांचे हमारे जांगिंग को इस आउटफिट में देखता है तो मानो तो उसका दिल धड़कना ही बंद कर देता है और फिर वह ब्लश करते हुए चेहरे को साइड कर लेता है। उसके आँखों में दिल आ गए थे और वो सितारे की तरह चमकने लगता है और अपने मन में कहता है, गॉड, वह आउटफिट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ये कहते हुए हमारा जांगिंग ब्लश करने लगता है और फिर अपने मन में ही कहता है, क्यूट। फिर वो हमारे जांगिंग से कहता है, बुलाने के लिए शुक्रिया। फिर हमारा जांगिंग झुकते हुए कहता है, बस 1 मिनट के लिए रुको, एक पल के लिए रुको। उसके बाद वह अपने डेस्क से कुछ ढूंढने लगता है। उसके बाद वो वहाँ से क्यूट सा स्लीपर निकालते हुए कहता है, यह मेरे द्वारा खरीदी गई स्लीपर की एक नई जोड़ी है तुम्हारे लिए। तब हमारा चैन स्लीपर को देखने के बाद कहता है, धन्यवाद। उसके बाद वो नीचे बैठकर उस स्लीपर को पहनने लगता है और हमारा जांगिंग उसे स्लीपर पहनते हुए देख रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, डिंग डिंग। तो हमारा जांगिंग उस तरफ देखते हुए कहता है, ओह, केक तैयार हो गया, केक तैयार हो गया है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाऊंगी।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी मेरे एक्सप्लेनेशन गलत लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अपनी गलती को सुधारूँगी। और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, कल मिलेंगे।